सुपारी से हर कोई भली भांति परिचित होगा। अक्सर पान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुपारी का इस्तेमाल खाने के अलावा पूजा पाठ में भी किया जाता है। पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सुपारी आकार में थोड़ी छोटी जरूर होती है। हालांकि इसका आकार भले ही छोटा होता है, लेकिन ज्योतिष में इसके कई चमत्कारिक लाभ बताए गए हैं। सुपारी को गौरी और गणेश का स्वरूप माना जाता है, इसलिए अक्सर पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सुपारी के कई प्रकार के टोटके और उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। सुपारी के उपाय और टोटके व्यापार बढ़ाने, रुके हुए कामों को चलाने के अलावा शादी ब्याह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भी किए जाते हैं। ऐसे में आइए देखते हैं कि सुपारी के टोटके किस प्रकार किए जाते हैं और इनसे क्या फ़ायदे होते हैं। इनमें पहला है धन लाभ के लिए उपाय। आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा के समय खड़ी सुपारी यानी कि साबुत सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि पूजा के पश्चात इस सुपारी को अपने लॉकर में जहाँ धन रखा जाता है वहाँ रख देना चाहिए। इसे घर में धन लाने वाला टोटका माना जाता है। माना जाता है कि इससे आपके धन संपदा में बरकत और वृद्धि होती है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। और दूसरा है व्यापार में लाभ व तरक्की के लिए उपाय। व्यापार में लाभ व तरक्की के लिए शनिवार की रात किसी भी पीपल की पेड़ की पूजा करके वहाँ 1 रुपये का एक सिक्का और एक सुपारी रख दें। दूसरे दिन जाकर उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ लें और पत्ते में सुपारी तथा सिक्के को रखकर लाल रंग के धागे से बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। माना जाता है कि इससे व्यापार में बढ़ोतरी व लाभ होता है। व्यापार में तरक्की के लिए सुपारी बहुत सहायक सिद्ध होती है। और तीसरा है रुके हुए काम बनाने के लिए। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है और कई प्रयासों के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो अपने पर्स में 2 लौंग और 1 सुपारी रख लें। काम के समय लौंग को मुंह में रख लें और सुपारी को किसी मंदिर में चढ़ा दें। ज्योतिष के अनुसार कार्य में आ रही बाधा जल्द दूर हो सकती है। और चौथा है शादी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए। विवाह में देरी हो रही हो या फिर सही जीवन साथी नहीं मिल पा रहा हो, तो 1 सुपारी पर अबीर लगाकर चांदी के डिब्बे में रखें और पूर्णिमा की रात घर के पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। इससे शादी की रुकावट का जल्द समाधान हो जाता है। 5वां है किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के उपाय। यदि आपके किसी काम में बाधा आ रही है, तो पान के एक पत्ते पर सिंदूर और देसी घी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब 1 सुपारी को कलाबे में लपेटकर इस पत्ते पर रखकर इसकी पूजा करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। और छठा और आखिरी उपाय, पूजा की सुपारी का एक ऐसा उपाय जो बदल देंगे आपकी मुसीबतों के दिन और जल्द शुरू होंगे आपके अच्छे दिन। अगर आपका कोई काम बनते बनते रह जाता है या आपको किसी कार्य में लगातार असफलता मिल रही है, तो जब भी उस कार्य को करने के लिए जाएं, तो 1 लौंग और सुपारी अपने पास रख लिया करें। काम के समय लौंग को अपने मुंह में रख लें और सुपारी को घर आने के बाद वापस गणेश जी के सामने रख दें। इस उपाय से आपका रुका हुआ काम यकीनन निर्विघ्न पूरा होगा, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। यदि उनकी कृपा आप पर हो जाती है, तो आपके सभी विघ्न बाधाएं का वो हरण कर लेते हैं और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं।